हाय। आज के इस लेक्चर में वेलकम, जिसमें हम बात करेंगे डायनेमिक टाइपिंग वर्सेस स्टैटिक टाइपिंग। अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम स्टैटिक टाइपिंग से बात शुरू करेंगे। बहुत सी लैंग्वेजेस स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे कि जावा, C++, C#, स्विफ्ट और बहुत सी दूसरी लैंग्वेजेस स्टैटिकली टाइप्ड हैं। जावा के एग्जांपल से हम बात शुरू करते हैं। अगर हम एक पीस ऑफ कोड देखें जिसमें हमारे पास स्ट्रिंग myvar इज इक्वल टू हेलो है, तो इसमें अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं। एक हमारे पास वेरिएबल नेम है, जिस तरह से हमारे पास पाइथन में भी होता है, और कुछ ख़ास मुख्तलिफ नहीं। अब यहाँ पे डिफरेंस ये है कि हमारे पास एक डेटा टाइप है, यानी हमारे पास इस वेरिएबल नेम के साथ एक डेटा टाइप भी मौजूद है, और यही यहाँ पर डिफरेंस है जो कि हम वेरिएबल नेम के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। और ये डेटा टाइप एक स्ट्रिंग है। और लास्टली अगर हम इसको हमने वैल्यू दी थी कि एक स्ट्रिंग लिटरल हेलो, तो हम myvar को यहाँ पर इसे असाइन कर रहे हैं। एक वैल्यू हमने यहाँ पर इसको असाइन कर दी है। अब यहाँ पर ये होगा कि वो बिल्कुल वैसा ही होगा कि जैसा कि हमने पाइथन में हमेशा होता है कि स्ट्रिंग लिटरल हेलो मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा एक ऑब्जेक्ट के तौर पे मेमोरी एड्रेस में, और उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग होगी, और ये कि एक वैल्यू हेलो रखता होगा। अब इसका एक मेमोरी एड्रेस होगा। अब यहाँ पर डिफरेंस ये है कि वो जो वैल्यू var है, ये एक वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का, और हमने डेटा टाइप को वेरिएबल के साथ एसोसिएट कर दिया है। अब ये वेरिएबल इस मेमोरी एड्रेस का रेफरेंस बन जाता है, जैसा कि हमारे पास पाइथन में होता है। यहाँ पर ये एक डिफरेंस है पाइथन में और स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेजेस में, यानी जावा में, कि यहाँ पर डेटा टाइप और वेरिएबल नेम के साथ, इस वेरिएबल नेम के साथ यानी एसोसिएट हो चुका है। ये दोनों आपस में एसोसिएट हो चुके हैं। और अगर हम बाद में कोड क्रिएट करते हैं जिसमें myvar इक्वल टू 10 कहेंगे, तो यहाँ पर ये अगर हम कह देते हैं myvar इज इक्वल टू 10, उसी myvar के साथ अगर हम 10 अटैच करेंगे तो यहाँ पर ये काम नहीं करेगा। ये यहाँ पर काम नहीं करेगा क्योंकि myvar एक स्ट्रिंग के तौर पर डिक्लेयर हो चुका था, और 10 एक इंटीजर है। ये कोई ऐसा टाइप नहीं जो कि स्ट्रिंग के साथ मुकाबला करे। इसलिए ये काम नहीं करेगा। हम बाद में ये तो कह सकते हैं कि myvar इज इक्वल टू abc, क्योंकि वो एक स्ट्रिंग लिटरल abc लिख सकते हैं, उस जैसा ही है, एक स्ट्रिंग है। वो बिल्कुल फाइन होगा क्योंकि abc एक स्ट्रिंग है और वो ओके होगा। पाइथन इसके मुकाबले में एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, और इसमें एक मेन डिफरेंस ये है कि हम यहाँ पर पाइथन कोड के जब एक पीस ऑफ कोड को हम देखते हैं तो हम उसे स्पेसिफाई नहीं करते, यानी हम ये नहीं कहते कि ये एक स्ट्रिंग टाइप ही है, बल्कि ये सिर्फ एक रेफरेंस होता है उस ऑब्जेक्ट के लिए और मज़ीद कुछ नहीं होता। और वो ऑब्जेक्ट अभी के लिए एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जिसकी वैल्यू हेलो बन जाती है, लेकिन वो टाइप हम उसके साथ अटैच नहीं कर देते। ये नहीं कहते कि वो अटैच हो गई है, यानी myvar के साथ वो अटैच नहीं होती। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि myvar मेमोरी में स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का एक रेफरेंस है, और अगर हम बाद में कहते हैं कि myvar इक्वल टू 10 है तो वो भी परफेक्ट लीगल होगा। यानी हम जो कह रहे हैं कि मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, एक इंटीजर ऑब्जेक्ट जिसकी वैल्यू 10 है, और हम myvar रेफरेंस चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर क्रिएट करने के बाद हमने एक इंटीजर ऑब्जेक्ट 10 के साथ हमने उसको चेंज कर दिया। अब हम ये सोच लेते हैं कि myvar चेंज हो चुका है। myvar को हम कभी भी किसी के साथ उसी वैल्यू के साथ शुरू करना महज हमारे लिए ज़रूरी नहीं रहता है। हम बिल्ट इन टाइप फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं ये चीज़ डिटरमिन करने के लिए कि टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, और करंटली जो है वो किसी वेरिएबल को रेफरेंस कर रहा है, यानी करंटली वेरिएबल जो रेफरेंस हो रहा है उस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट को डिटरमिन करने के लिए हम कोई भी बिल्ट इन टाइप फंक्शन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और याद रखें कि वेरिएबल्स पाइथन में कोई भी इनहेरेंट स्टैटिक टाइप नहीं रखती हैं कि हम उसको सिर्फ स्ट्रिंग के साथ अटैच कर दें, या हम सिर्फ उसको
किसी इंटीजर के साथ अटैच कर दें, कोई ऐसा इनहेरेंट स्टैटिक टाइप हमारे पास यहाँ पाइथन में नहीं होता, बल्कि इसकी बजाय हम कोई भी फंक्शन टाइप जो है वो कॉल कर सकते हैं। और पाइथन जो है वो उस ऑब्जेक्ट मायवॉर को देखता है जिसको वो रेफरेंस कर रहा होता है, यानी जिसको वो पॉइंट कर रहा होता है, और उसके बाद वही टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न कर देता है उस मेमोरी लोकेशन में। चलिए हम कोड की तरफ स्विच करते हैं और इस डिफरेंस को मज़ीद क्लियर कर लेते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। और चलिए हम वेरिएबल a से शुरू करते हैं और इसे एक का स्ट्रिंग के इक्वल कह देते हैं, यानी हेलो। अब याद रखें कि a एक रेफरेंस है मेमोरी में स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का, जो कि मेमोरी एड्रेस रखता है। और अगर हम टाइप ऑफ a अगर यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास स्ट्रिंग हमें वापस मिल जाएगा, स्ट्रिंग। और लेकिन ये अब यहाँ पर सेम नहीं रहेगी, यानी हमने इसको इसके साथ अटैच नहीं ये हो जाएगी, बल्कि अगर हम बाद में इसी रेफरेंस को किसी दूसरे के लिए अगर हम चेंज कर लेते हैं, यानी अगर हम इसे किसी इंटीजर के लिए चेंज कर लेते हैं और फिर अब हम टाइप ऑफ a अगर हम देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये एक इंटीजर हमारे सामने आ जाता है। और अब हम इसके अलावा इसको किसी और में भी चेंज करके देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम इसको किसी एक लैम्डा एक्सप्रेशन में चेंज करते हैं, जो कि बेसिकली एक फंक्शन है, तो ये एक वैल्यू ऑफ 2 को कॉल कर सकता है और वैल्यू ऑफ 2 को ये हमें 2 को रिटर्न करेगा, क्योंकि x एक पैरामीटर है और ये 2 की वैल्यू रखता है। तो हमारे पास आंसर 4 आ जाएगा। जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास ये आंसर 4 आ जाएगा। और ये एक फंक्शन है, और अगर हम कहेंगे कि a 3 + 4j के इक्वल अगर हम इसको दोबारा फिर कह देते हैं, यहाँ पर पहले अगर हम इसकी टाइप चेक कर लें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास ये फंक्शन भी आ जाता है। और अब अगर हम इसे इक्वल करेंगे a = 3 + 4j, तो अब अगर हम इसका टाइप चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। कॉम्प्लेक्स नंबर भी हमें ये बता देगा। यानी हम हर दफ़ा रेफरेंस ऑफ ए को डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ चेंज कर रहे हैं और मेमोरी में टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट हमें इसी तरह से रिटर्न होकर मिल जाता है। यानी ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है डायनेमिकली, यानी ये टाइप्ड लैंग्वेज है हमारे पास। ओके, ऑल राइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।